ये कहानी एक छोटे से गांव मायापुर की है। इस गांव में सोनिया अपने पति के साथ रहती थी। सोनिया की एक बेटी भी थी। उसका नाम शिल्पा था। सोनिया शिल्पा को बहुत प्यार करती थी, उसे बहुत खुश रखती थी, उसकी हर जरूरत को पूरा करती थी। लेकिन शिल्पा अक्सर दुखी रहा करती थी। दरअसल शिल्पा का रंग काला था, जिसका उसे बहुत अफसोस था। बाहर उसकी सहेलियां शिल्पा का बहुत मजाक उड़ाया करती थीं, उस पर बहुत हंसा करती थीं। एक दिन शिल्पा अपने मम्मी पापा के साथ एक पार्टी में गई हुई थी। अरे अरे, ये कौन है? अरे काली कलूटी, तुम कहाँ चली आई यहाँ पर? तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? तुझे तो अपना काला चेहरा लेकर घर में ही रहना चाहिए था। देखा दोस्तों, ये यहाँ कैसे आ गई? इतना काला, इतना गंदा सा चेहरा लेकर इसे पार्टी में मनहूसियत फैलाने आने की जरूरत क्या थी? क्या इस पार्टी में खूबसूरत लड़कियों की कमी हो गई थी जो इसकी जरूरत पड़ रही थी? तुम सही कहती हो रूमा, इसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? लेकिन अच्छा ही है, हमारे एंटरटेनमेंट के काम आएगी। ये सब सुनकर शिल्पा वहां से मुंह लटकाकर चली जाती है। माँ, चलो यहाँ से। मैंने आपको मना किया था ना कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप लोग मुझे ले आए। आपने देखा ये लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ। शिल्पा बेटा, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। ये लोग ऐसे ही बोलने वाले लोग हैं। इन्हें ये नहीं पता कि सूरत से ज्यादा इंसान की सीरत मायने रखती है, और तुम्हारी सीरत तो बहुत अच्छी है बेटा। फिर भी अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो चलो, मैं तुम्हारे साथ वापस चलती हूँ। चलिए जी, हम घर चलते हैं। मैं अपनी बेटी को और दुखी नहीं देख सकती। ऐसा कहकर शिल्पा के माता पिता शिल्पा को लेकर घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में अचानक से तेज आती गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और इस एक्सीडेंट में सोनिया की मौत हो जाती है। शिल्पा और उसके पिता बहुत दुखी होते हैं और सोनिया का अंतिम संस्कार करते हैं। शिल्पा अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बहुत रोती थी। शिल्पा के पिता बहुत दुखी होते थे कि वो शिल्पा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। शिल्पा के पिता को ये एहसास होता है कि शिल्पा की जिंदगी में वो माँ की जगह नहीं ले सकते, और वो शादी का फैसला करते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन शिल्पा के पिता रजनी नाम की एक औरत से दूसरा विवाह कर लेते हैं। रजनी की एक बेटी भी थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया बहुत ही खूबसूरत थी। रजनी, मैंने तुमसे विवाह इसलिए किया ताकि तुम मेरी बेटी शिल्पा को माँ की कमी महसूस ना होने दो। अपनी माँ के जाने के बाद वो बहुत दुखी रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब उसके दुख दूर हो जाएंगे। सही कहा ना मैंने? आप चिंता ना करें, शिल्पा को मेरे होते हुए माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। मैं उसे उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करूंगी। आप देखना, वो अपनी सगी माँ को भी भूल जाएगी। बस आप तो मुझ पर भरोसा रखें जी। लेकिन किसी को क्या पता था कि शिल्पा की नई माँ धीरे धीरे अपना रंग दिखाएगी। रजनी शिल्पा के पिता के सामने तो बहुत अच्छा व्यवहार करती थी शिल्पा से, लेकिन उसके पिता के जाने के बाद रजनी का व्यवहार बदल जाता था। काली कलूटी मनहूस लड़की, तेरे पिता पूरे 1 साल के लिए गांव से बाहर गए हैं। तेरे बाप के सामने तो मैं ज्यादा तुझे कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन अब वो चले गए हैं। कल से घर का सारा काम तू करना, समझी? और मुझसे ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? माँ, आप मुझसे ये दिखावा क्यों कर रही हैं? पिताजी के सामने तो आपने ऐसी कोई बात नहीं की। पिताजी के सामने तो आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और उनके जाते ही मुझ पर अत्याचार करना शुरू कर देती हैं। ऐसा क्यों माँ?
ये आपसे कितना मुंह चलाती है माँ, आप इसकी बातें क्यों सुन रही हो? इसे सुधार क्यों नहीं देती? इसे तो खूब पीटना चाहिए। ये कहकर दोनों माँ बेटी शिल्पा को बहुत मारती हैं। अब वो लोग शिल्पा से सारे घर का काम करवाते थे और उसे बहुत परेशान करते थे। एक दिन शिल्पा के पिता के दोस्त आकर घर वालों को बताते हैं कि शिल्पा के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर शिल्पा बहुत रोती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैं पिताजी के बिना क्या करूंगी? मनहूस कहीं की, तुझे रोने की क्या जरूरत है? तेरे बाप को मरना था, वो मर गया। मुझे तो बहुत खुशी है कि अब ये सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस मेरा हो गया। अब मैं इस घर की अकेली मालकिन हूँ और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक पार्टी रखी जाए। आज से घर का सारा काम तू करेगी, समझी? अब शिल्पा घर का सारा काम किया करती थी। एक दिन शिल्पा की सौतेली माँ शिल्पा के पास आई और बोली, सुन, कल मैंने घर पर पार्टी रखी है। मेरी बेटी ने एक बहुत अच्छे बुटीक में गाउन सिलवाया है। तू जा और उस गाउन को लेकर आ, और हाँ, 1 घंटे में वापस आना। अपनी माँ की बात सुनकर शिल्पा भागती हुई अपनी बहन के गाउन लेने जाती है और बुटीक से गाउन लेकर वापस आने लगती है। तभी शिल्पा को कुछ चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। बचाओ मुझे, बचाओ, ये कुत्ता मुझे काट खाएगा। कोई तो मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। शिल्पा दौड़ते हुए उस औरत के पास आती है और डंडे से कुत्ते को भगा देती है। शिल्पा, तुम बहुत अच्छी हो। आज तुमने मेरी मदद की है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पा, मैं तेजस परी हूँ। मैं धरती पर लोगों की मदद करने आती हूँ, लेकिन मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। आज कुत्ते से मुझे बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इतना कहते ही बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है। शिल्पा, तुमने आज मेरी बहुत मदद की है और मुझ पर उपकार किया है। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? हो सकता है मैं तुम्हारे दुख दूर कर पाऊँ। तुम प्लीज मुझे अपने बारे में बताओ। शिल्पा अपने बारे में सारी बातें तेजस परी को बता देती है। तुम परेशान मत हो शिल्पा, आज के बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है तो वहाँ पर 2 गाउन आ जाते हैं। शिल्पा उन दोनों गाउन को देखकर बहुत खुश होती है। ये सोने और चांदी के जादुई गाउन है शिल्पा। ये तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगी और जिस तरह की मदद तुम चाहो इससे ले सकती हो। तुम इन दोनों गाउन को अपने साथ ले जाओ। इनके होते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। शिल्पा उनमें से एक गाउन पहन लेती है। शिल्पा जादुई गाउन पहनकर अपने घर जाती है। अब शिल्पा के पास खुद की गाड़ी, खुद का बड़ा सा घर होता है। कुछ समय बाद शिल्पा को एक राजकुमार शादी के लिए प्रपोज करता है। इन सारी बातों की चर्चा रजनी और उसकी बेटी प्रिया तक भी पहुंचती है। ये सुनकर वो दोनों जल जाती हैं और वो दोनों उस गाउन को चुराने का प्लान बनाती हैं। एक दिन रात को वो चोरी से उस गाउन को चुराने के लिए शिल्पा के घर पहुंचती हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों गाउन को चुराने की कोशिश करती हैं, उनको बिजली के तेज झटके लगते हैं और वो दोनों मर जाती हैं। शिल्पा राजकुमार से शादी करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है।